हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद। मेरे भक्तों बंधुओं, आज इस दिवस की कथा में हम सभी मेरे प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए और सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, कनक बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आज के सत्र में इस मन को पवित्र करने का प्रयास करें और अपनी हाजिरी गोविंद के दरबार में उनके चरणों में लगाने की चेष्टा करें। इसी के साथ हमारे ऊपर परम पूज्य गुरुदेव जी की अपार कृपा है और उस कृपा के द्वारा ही ये कार्य संभव हो पा रहा है। जो हम सभी यहाँ पर बैठ करके गोविंद का गुणगान कर पा रहे हैं और ये बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद। गोविंद के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आइए आज की इस कथा में अपने मन को लगाएं और अपने अंतर मन में जो आनंद बसा है, जो आनंद बरस रहा है, उस आनंद को प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाड्याग्रे सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातुजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवो गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारे पादार्चित वेतवते दद्यादिकं वो वसादवोचद गोविंद दामोदर माधवे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगं पुण्यान् नामानि पठन्त नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजे अपि नामानि विष्णु प्रवदन्त मृत्या तेन चिन्तं तन्मयातं व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने तुझमेव सारं दुखावसाने तुझमेव गेयं। देहावसाने तुझमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवो गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियातं सत्यं हितं त्वं परमं वदामि।
आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मेरे सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से उनके सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान हम सभी भक्तजन कर रहे हैं और मेरे गोविंद का जो आनंद उत्सव 1 माह का मना रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा है, मेरे सद्गुरुदेव महाराज की कृपा है। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। हे सद्गुरु मेरे गोविंद, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। इसीलिए मेरे गोविंद की कृपा हुई, मेरे गुरुदेव की कृपा हुई इस जीव पर, इस सेवक पर, तभी तो मन गा उठा कि मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन, ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, गोविंद तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तू चाहे बैरी सब संसार बने, हे गोविंद, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्टों ने मुझे, हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान, हे मेरे सद्गुरु, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, इन कष्टों में केवल सहारा दिया है तो आपने ही दिया है। मेरे जीवन पे जो कष्ट चल रहे हैं, हम सभी को जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझको जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जीव्या पर तेरा नाम रहे, हे सद्गुरु, हे गोविंद, जीव्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद इस मन में, तेरी याद, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस मुझको यही काम रहे, बस मुझको यही काम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे
ये ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल केवल गोविंद तुम्हारे चरणों में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद की कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर बरस रही है, प्रेम बरस रहा है और आनंद ही आनंद जीवन में चल रहा है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के इस रसमय आनंदमय प्रसाद के लिए जिन भक्तों ने गोविंद के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है और गोविंद की कृपा उनके जीवन, उनके परिवार पर, उनके बंधु बांधवों पर हुई है, इसी क्रम में कल की श्रीमद् भागवत कथा के आनंद का जो रस, जीवन का जो आनंद है, कथा का जो रस है, रसपान किया है। एक छोटे से बालक ने श्रीमती तृप्ति अवस्थी, उनके सुपुत्र श्री प्रगल्भ अवस्थी जी के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर गोविंद की कृपा इस बालक पर हुई है और उनके परिवार, उनके बंधु बांधव, उनके माता पिता और पूर्वजों को भी ये आशीर्वाद कल गोविंद जी ने प्रदान किया है। स्वर्गीय आर.बी. अवस्थी जी, स्वर्गीय श्रीमती रश्मि अवस्थी जी, स्वर्गीय प्रवेश अवस्थी जी और श्रीमती तृप्ति अवस्थी, स्वर्गीय रितेश अवस्थी, श्रीमती रुचि अवस्थी और श्री विभोर अवस्थी, श्रीमती स्वीटी अवस्थी और कुमारी अनाहर्ता अवस्थी और प्रगल्भ अवस्थी अपने जन्म दिवस के अवसर पर गोविंद का आशीर्वाद, गोविंद की कृपा ये प्राप्त की है। मेरी भी गोविंद जी से प्रार्थना है कि हे मेरे सद्गुरुदेव, हे मेरे गोविंद, हे कनक बिहारी सरकार, इस बालक पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और इसे दीर्घायु प्रदान करें और आशीर्वाद अपना सदैव बनाए रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी कृपा, आपका हाथ इस बालक पर सदैव रखा रहे, यही मेरी हृदय से प्रार्थना है। और एक बार पुनः है आप सभी से ये निवेदन, ये जो 1 माह का श्रीमद् भागवत कथा का रस आनंदोत्सव बरस रहा है, आप भी अपनी हाजिरी अपने परिवार के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय, राधा रमण हरे गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल।
बंधुओं, आइए आज की कथा में कथाक्रम को लेते हुए मेरे गोविंद के चरणों में श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलते हुए एवमेति न गदिन्तं पृष्ठवान् यद्वान् मम नृणां यन्यमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। इस जीव को जो इसका स्वभाव है संसार में, उसे अपनी भगवत भक्ति किस प्रकार चाहिए, और क्योंकि संसारी को इस संसार में आने के पश्चात बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं और कामनाएं व्याप्त हो जाती हैं, और वो जब भी अपने प्रभु के सम्मुख जाता है, अपने इष्ट के से बारंबार निवेदन करता है कि जीवन में अब ये आवश्यकता है, अब ये इच्छाएं हैं, अब इन कामनाओं की पूर्ति हमारी होना शेष है। क्योंकि इस जीव का स्वभाव है, मनुष्य मात्र में ही ये स्वभाव है कि उसकी कामनाएं इच्छाएं अनंत हैं, अंतिम श्वास तक इन इच्छाओं का अंत होना संभव नहीं है। तो मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने एक इस संसारी को कहा कि जिस प्रकार से मेरे स्वरूप को, मेरे गुणगान को भजना चाहो, वैसे आप मेरा भजन, मेरे स्वरूप का पूजन और उसका चिंतन आप अपने मन में कर सकते हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, अब मैं ये बतलाने जा रहा हूं कि मनुष्य इन कामनाओं से कभी भरता नहीं है, और जो जिस किसी को जिस प्रकार की कामना हो, उस प्रकार की कामना लेकर के मुझे भज सकते हैं, मेरी पूजा, मेरा ध्यान, मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो आगे कहा है कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, वो बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो, वो प्रजापतियों की उपासना करे। इन्हीं के द्वारा वो अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। क्योंकि जब तक संत की कृपा नहीं होगी, जीवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होगा, हमारे पूर्वज तृप्त नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे और अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक इस जीवन में, उन कामनाओं में, उनके दुखों से भटकना पड़ेगा और इस जीव को तृप्ति नहीं होगी। एक इच्छा पूर्ति हुई, भगवान ने एक इच्छा पूर्ति की, वहीं पर दूसरी खड़ी हो जाएगी और इनका कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि संतों ने कहा इसीलिए कि माया बड़ी ठगनी हम जानी, ये माया बड़ी ठगनी हम जानी। ये माया रूपी संसार हमें अपने में ही लगाए रहेगा, प्रभु का गुणगान नहीं करने देगा, अपनी कामनाओं में ही भटकाता रहेगा। फिर भी प्रभु ने ये व्यवस्था दी है कि जिसे लक्ष्मी चाहिए,
जिसे धन दौलत चाहिए उसे क्या करना चाहिए। अगर आपको धन की लालसा है, लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा है, जीवन में बहुत सारा धन चाहिए आपको, वो उसे माया देवी की, और जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की, जिसे संपत्ति चाहिए वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वो अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं का, देवताओं की पूजा करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि लंबी आयु की इच्छा से, लंबी आयु जीना चाहता है, अश्विनी कुमारों का पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का और प्रतिष्ठा की चाह में वो तो लोक माता पृथ्वी का, देव आकाश का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। तो बंधुओं, पत्नी तो सभी को चाहिए, तो इसलिए जो अभी वैवाहिक जीवन में नहीं बंधे हैं उन्हें ध्यान करके ये सुनना चाहिए कि पत्नी प्राप्ति के लिए हमें उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की उपासना करनी है। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और जो सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक जीवन का बताया है कि पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए अब हम सभी परिवारों की यही दशा है कि चाहे संसार में जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन परिवार में पत्नी के साथ प्रेम का संबंध कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, आज के परिवारों में बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि क्रोध चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, क्रोध दोनों तरफ से बराबर का बना हुआ है। अगर आप प्रेम से रहना परिवार में नहीं सीखते हैं और इसका जो मूल मंत्र है जीवन जीने का, जो जीवन जीने की जो कला है पारिवारिक जीवन की, वो मूल मंत्र है कि मेरे गोविंद के चरणों में मन को लगाए रखिए। ये तो संसार है, जो भी कुछ कहेगा उसे सुन करके चुपचाप शांत हो जाइए। अगर क्रोध करेंगे तो क्रोध से विवाद बढ़ेगा और विवाद से कलह बढ़ती है जीवन में। इसलिए अगर हम पारिवारिक जीवन में अपने मन को क्रोध में कलह में न लगा करके प्रभु के चरणों में समर्पित रखेंगे हर समय, तो आपके मन को गोविंद की कृपा से, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से शांति प्राप्त होगी, चित्त शांत रहेगा। कोई भी कुछ कहे संसारी, आपके जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अपने इस मन को अपने वश में कर रखा है। जिधर हम कहेंगे उसे उधर ही जाना है। जब ये प्रभाव हमारे जीवन में आ जाएगा तो किसी से विवाद होने का प्रश्न ही नहीं उठता।
क्योंकि हमें संतोष हो जाता है। ठीक है, जो आपने कहा, आपके ही वाणी को मैं ग्रहण कर लेता हूँ और मैं अपने मन में संतोष कर लेता हूँ। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया, मुझे क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होगा कि अपने आप में ही जो पति पत्नी का जीवन है आनंद पूर्वक चलने लगेगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें, याद रखें, ये जो जीवन मिला है, क्षणभंगुर जीवन, उसे प्रेम से बिताने के लिए मिला है। और प्रेम में यदि हम कुछ बातों को संतोष के द्वारा अपने मन में ही रख लेंगे तो उससे बड़ा हित इस संसार में नहीं है, क्योंकि विवाद का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रेम से रहे, पारिवारिक जीवन में खास करके। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में ये बताया गया है कि भगवान शंकर और पार्वती जी में कई कई जन्मों का प्रेम है जो निरंतर चला आ रहा है। और हर जन्म में यहाँ तक कि माता को अपना शरीर त्यागना पड़ा, अपने भगवान भोलेनाथ की बात को न मान करके और उनके प्रभु की परीक्षा के लिए मन बना लिया कि देखिए मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ जिनको इतने आदर के साथ प्रणाम कर रहे हैं, जिनका पूजन कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, वे कौन हैं? उनको जानने की इच्छा उनके मन में हुई है। और भगवान भोलेनाथ के प्रेम में, अपने प्रभु के प्रेम में उनकी परीक्षा तक ले डाली। फिर वही बात अपने पिता के घर जाने के लिए सती के रूप में जिद करके मना करने पर भी अपने पिता के घर जा गई। वहाँ पर भी अपने शरीर को उन्हें छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। इसलिए प्रेम तो अथाह है, प्रेम का सागर है, लेकिन प्रेम इस प्रकार का भी नहीं हो कि हम आपस में दोनों की बातों का आदर न करें, सम्मान न करें, परंतु हर इच्छा भावी बलवाना। आइए, धर्म उपार्जन करने के लिए, विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए, पितरों की बाधाओं से बचने के लिए, यक्षों और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की अभिचार के लिए निसत्की को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में ही अविरल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे में जब प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा तो प्रभु की कृपा भी हमें मिल जाएगी। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है।
जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। शुद्ध हृदय होकर आनंद का अनुभव होने लगता है इस हृदय में। इंद्रियों के विषय में आसक्ति ही नहीं रहती, मन निर्मल हो जाता है। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा, केवल मेरे गोविंद की कृपा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम जी, इस जीवन में इन नेत्रों को, केवट ने कहा, इन नेत्रों को आपका दर्शन मिल गया है। अब इस जन्म में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक कृपा बनाए रखिए हम सभी के ऊपर कि आपका अनुग्रह ये बना रहे, आप बारंबार मुझे दर्शन देते रहे। और जो प्रभु देते हैं उसे भी लेने से इनकार करता है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ समर्पण वाला प्रेम प्रेमी से कुछ नहीं चाहता है, केवल अपने प्रेमी पे न्यौछावर हो जाना चाहता है। आपकी कृपा से हमारे इस जीवन में क्या नहीं मिला है। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे मेरे प्रभु, इन नेत्रों को आपका दर्शन एक बार फिर चाहिए, इस जीवन में फिर दर्शन चाहिए आपका। और लौटते समय जो भी कृपा आप मेरे ऊपर कर देंगे, मैं उसे हृदय से निस्वार्थ भाव से स्वीकार कर लूंगा। कृपा 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 बनी रहे, सारा कुछ है मेरे इस जीवन में। मेरे प्रभु ने केवट के जीवन पर इस प्रकार से कृपा की है कि वापसी में भी उन्हें दर्शन दिए हैं, उनका जीवन कृतार्थ किया है। त्यागियों के जीवन का क्या कहा जाए, जो भी मांगते हैं केवल भक्ति ही मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। सीताराम 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 चरण रति मोरे सीताराम 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 चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे।
अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे सदगुरु, मेरे प्रभु, मेरी करुणामयी राधे रानी, इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। कृपामयी करुणामयी करुणामयी राधे, हे कृपामयी करुणामयी करुणामयी राधे। तुम्हारी कृपा बनी रहे, और क्या चाहिए हमें जीवन में। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने सद्गुरु बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गोविंद बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आगे कहते हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। भगवान की लीलाओं का रसास्वादन एक बार मिल जाए तो जीवन भर प्राप्त करता रहता है। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वो बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथा में ही होती है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण की लीलाओं में ही रस लेते थे। भगवान में सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत पारायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है,
उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। वे भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। एक एक दिन की आयु कम होती जा रही है। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते हैं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ती, वो नर नहीं, पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। जो भगवान का नाम नहीं लेता, श्री कृष्ण के चरणों में मन को नहीं लगाता। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टर्र टर्र करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी इस संसार पे बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, सुनो, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। ध्यान से इस कथा को सुन लीजिए आप सभी बंधु, क्योंकि ये हमारे जीवन की जो सत्यता है उसका बखान किया है। हमें गोविंद के चरणों में अपने मन को सदैव लगाना चाहिए। और आगे कहते हैं, जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई है, राधे राधे बोल करके गिरिराज की परिक्रमा नहीं की है, मेरे गोविंद का दर्शन नहीं किया है, मेरे बांके बिहारी जी के चौखट पर माथा नहीं टेका है, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वो जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना की है, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सौ है। तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की है, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सौ के समान है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू झलझल बहने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। कन्हैया की याद में, गोविंद की याद में। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित से सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वो संवाद आप कृपा करके हम लोगों को आगे सुनाइए और मेरे प्रभु के चरणों में इस मन को लगाइए और मेरा मन हर समय राधे राधे के संकीर्तन में लग जाए और संतों की कृपा पा जाए। ये विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है केवल सच्चा सुख, हे गोविंद तुम्हारे चरणों में।
इसलिए भाव बना रहे और इस भाव को, इस प्रेम को, इस आनंदमयी रस को जो 1 जून के बाद विराम लेगा, 1 माह के पश्चात, इस कृपा को शीघ्रता से सभी भक्तों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक भक्तों का कल्याण करने की कृपा करें। भक्त के मन में जब इस रस को आप वितरित करेंगे तो उसका भी पूर्ण फल आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान में, गोविंद में वो भक्त मन लगाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस YouTube चैनल की कथा को शेयर करें और पहुंचाएं और उनका कल्याण करें, उनकी रक्षा के लिए उन परिवारों पर कृपा बरसाएं। आपके ऊपर भी और कृपा गोविंद की बनी रहेगी। मेरे सद्गुरु कृपा करेंगे, जीवन आनंदित रहेगा। आइए, श्री राधे गोपाल तो भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल ओ भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो ओ राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो ओ राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो। भजो भजो, आप भी भजो, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। भजले प्राणी भजले प्राण, जय जय राधे श्याम, जय 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।